नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 1272 मझारी जेठबदी नवमी बुझवारी, यह पंक्ति किस रासो ग्रंथ के रचना वर्ष की ओर संकेत करता है? तो 1272 से अभिप्राय है 1212 ईस्वी, लेकिन यह 1272 से 1272 मत समझ लीजिएगा। किस ओर संकेत करता है? पृथ्वीराज रासो की ओर, कि परमाल रासो, कि विशलदेव रासो, कि खुमाल रासो? तो सही जवाब है विशलदेव रासो का रचना काल है 1212 ईस्वी। तो विशलदेव रासो की रचयिता कौन है? तो नरपति नाल है। नरपति नाल, विशलदेव रासो, खुमाल रासो, दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। परमाल रासो के जगनिक हैं और पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर अ है जालंधर नाथ को, ऑप्शन नंबर ब है गोरखनाथ को, ऑप्शन नंबर स है सरापा को, ऑप्शन नंबर द है मच्छिंद्र नाथ को। तो आदिकाल में बालनाथ के नाम से जालंधर नाथ जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है गोरखनाथ के हठयोग पर किसका प्रभाव है? पतंजलि ऋषि का, महर्षि पतंजलि का प्रभाव है, कि महर्षि पाणिनि का प्रभाव है, कि मच्छिंद्र नाथ का प्रभाव है, कि सरापा का प्रभाव है? तो गोरखनाथ के हठयोग पर महर्षि पतंजलि का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 4 है बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। तो पूछेगा बसंत विलास काव्य में कितने छंद हैं? तो 84 छंद हैं। और यह किस प्रकार का काव्य है? भक्ति काव्य है, कि नीति काव्य है, कि वीर काव्य है, कि सिंगारिक काव्य है? तो इसका सही उत्तर है सिंगारिक काव्य है। बसंत विलास एक सिंगारिक काव्य है। सही जवाब है सिंगारिक काव्य। क्वेश्चन नंबर 5 है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरि जिमि। रघुनाथ चरित हनुमान कृत भूप भोज उद्धरि जिमि, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पृथ्वीराज रासो से, कि परमाल रासो से, खुमाल रासो से, कि विशलदेव रासो से? तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो से यह पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सराफा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने किया था, कि राहुल संस्कृत्यायन ने किया था, कि विनय तोष भट्टाचार्य ने किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। राहुल संस्कृत्यायन ने सराफा की रचनाओं को दोहा कोश के रूप में संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं थी? 4 रचनाएं थी, कि 8 रचनाएं थी, कि 6 रचनाएं थी, कि 5 रचनाएं थी? तो उनमें अपभ्रंश की 4 रचनाएं थी। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। 12 रचनाएं को माने थे तो 8 रचनाएं देसी भाषा थी और 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कनफटे योगी किस पंथ के लोगों के लिए कहा जाता है? सिद्ध के लिए, कि जैन के लिए, नाथ के लिए, कि चारण के लिए? तो कनफटे योगी नाथ पंथों के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है गद्य कवि नाम निष्ठा बदंती, अर्थात गद्य कवि को कवियों की कसौटी किसने कहा? भामा ने, दंडी ने, भरतमुनि ने, वामन ने? तो गद्य को कवियों की कसौटी वामन ने कहा। ऐसे ही हिंदी में, आधुनिक हिंदी साहित्य में भी है कि निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। गद्य को कवियों का कसौटी किसने माना था? तो आचार्य वामन ने माना था। क्वेश्चन नंबर 10 है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचते, यह परिभाषा किसकी है? भामा की है, दंडी की है, भरतमुनि की है, कि वामन की है? तो यह परिभाषा आचार्य दंडी की है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य शुक्ल ने किस कृति को जातीय चेतना का कवि काव्य कहा है? परमाल रासो को, कि पृथ्वीराज रासो को, कि विशाल देव रासो की, कि हमीर रासो को? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को एक जातीय चेतना का काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामयाब का कौन जगावा फिर हिंदी भाखे पर आवा पंक्ति किस की है? नूर मोहम्मद की है, उस्मान की है, शेख नबी की है, कि कोई नहीं? तो सही जवाब है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रगिरी के राजा गणपति के पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री की कथा किसमें वर्णित है? मधुमालती में, कि मृगावती में, चित्रावली में, कि इंद्रावती में? तो सही जवाब है मृगावती में। मृगावती कुतवन द्वारा लिखा गया है, मधुमालती मंचन द्वारा लिखा गया है, चित्रावली उस्मान द्वारा लिखा है और इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्व मीमांसा भाष्य का संबंध है वल्लभाचार्य से, जैमिनी ऋषि से, बादरायण से या चार्वाक से? तब वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा भाष्य लिखा था। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्धांत पद व केलीमाल के रचनाकार कौन है? निम्बारकाचार्य हैं, हरिदास निरंजनी है, कि स्वामी हरिदास हैं, कि स्वामी हितहरिवंश है? तो सिद्ध पद व केलीमाल के रचनाकार स्वामी हरिदास हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। सही जवाब ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 16 है, वल्लभाचार्य जी ने भक्त के कितने प्रकार बताए हैं? 2 मार्ग बताए हैं, कि 3 मार्ग, कि 4 मार्ग, कि 5 मार्ग? तो आचार्य वल्लभाचार्य ने भक्ति के 4 मार्ग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागमती वियोग खंड का संबंध किस रचना से है? पृथ्वीराज रासो से, पद्मावत से, विशाल देव रासो से, कि हमीर रासो से? तो नागमती वियोग खंड का संबंध पद्मावत महाकाव्य से है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा समूह असंगत है? ब्रज बुंदेली भाषा से संबंधित है, कि अवधी छत्तीसगढ़ी से, कि मैथिली गढ़वाली से, कि मेवाती ढूंढाड़ी से? तो मैथिली गढ़वाली। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। मैथिली भाषा गढ़वाल की भाषा है। असंगत पूछा है तो मैथिली गढ़वाल की नहीं है। मैथिली गढ़वाली भाषा तो राजस्थानी भाषा कहलाता है, लेकिन मैथिली बिहार की भाषा है। निम्न में से कौन सा रामानंद के शिष्य नहीं है? अग्रदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, अनंतानंद नहीं है, कि भावानंद नहीं है? तो अग्रदास रामानंद के शिष्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन थे, कि आत्माराम पांडुरंगा थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, कि ब्रजमोहन व्यास थे? तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। यहाँ से कुछ संधि के प्रश्नों को देख लेते हैं। वैसे हम लोग 20 प्रश्नों को कर लिए साहित्य से, और आगे के प्रश्नों को संधि से देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म है, कि अधर्म है, कि अधर्म है, कि अधर्म है? ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। अधर्म ऐसे लिखा जाएगा। मनोयोग का सही संधि विशेष बताइए। तो मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। मनाधन योग से मिलके मनोयोग बनाए। पथ और पथ्य का युग्म का अर्थ बताइए। तो पथ तो सभी पता है कि पथ माने रास्ता होता है, लेकिन पथ्य मीन्स क्या होता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। पथ माने रास्ता होता है, अब पथ्य माने रोगी का भोजन कहा जाता है। भवन और भुवम का युग्म का अर्थ बताइए। जगत संसार, घर संसार है, घर जगत है, कि मकान संसार है, कि घर है, सुंदर बन है, कि उपयुक्त सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो मकान और संसार है। भवन मीन्स मकान होता है, भुवन मीन्स संसार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामग्री का
समाग्नि का पुल्लिंग क्या होगा? साम्राज्य होगा, समाज होगा, सम्राट होगा कि संभ्रांत होगा? तो साम्राज्ञी का सम्राट होगा। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पूछा है। कौरी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है कि कन्नौजी नहीं है? तो मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। शत्रुहंता रहेगा कि शत्रुघ्न रहेगा कि अजात शत्रु रहेगा कि शत्रुनाशक रहेगा? तो जिसका कोई अभी तक शत्रु जन्म ना हो लिया हो उसे एक शब्द में अजात शत्रु कहेंगे। निम्न में से किस शब्द में पुल्लिंग शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। गाभिन में नहीं है, गर्भवती में नहीं है, सौत में नहीं है कि उपरोक्त सभी में नहीं है? तो उपरोक्त सभी पुल्लिंग नहीं है, उपरोक्त सभी स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर आवे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष होगा, पुष्प होगा, चंद्रमा होगा, अग्नि होगा? तो प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होगा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन में 11 है, धोबी शब्द का बहुवचन है। धोबिया है, धोबिये है, धोबी है या इनमें से कोई नहीं? तो धोबी का बहुवचन है, धोबी शब्द का बहुवचन धोबी ही होगा। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सारथी है कि कामायनी है कि उज्ज्वल है कि कवयित्री है? तो उज्ज्वल, उज्ज्वल में डबल ज रहेगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल में डबल ज रहेगा। उज्ज्वल की वर्तनी ऐसी लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी होगा, सूर्या होगा, सूर्या होगा या सूर्य होगा? तो सूर्या, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या होगा। किसी भी शब्द में आ का मात्रा लगा दिया जाता है तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे सूता में, सूत में आ का मात्रा दिया जाए तो सूता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। जीवनी काल, गद्य काल, पद्य काल, संस्मरण काल? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ईसा है, ईसा है, ईसा है कि ईस्या है? तो ईस्या ऐसे लिखा जाता है। नायक शब्द का सही बंदी विच्छेद बताइए। ने धन अक, ने धन आय अक, नय धन अक या नय धन आक? तो नय धन अक नायक होगा। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। यह अयादि संधि के उदाहरण है। अय, नय धन अक, अय और अ मिल के आव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी? वह मराठी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड है, ढ है, ढ है, ज्ञ है? तो ज्ञ एक संयुक्त वर्ण है, ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चे प्लस अन का सही संधि विच्छेद है। चेयन है, चयन है, चेयन है, चयन? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। चे प्लस अन चयन अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण है चे प्लस अयन। कवि पुंगव का समास विग्रह कीजिए। कवि में पुंगव या श्रेष्ठ कवि द्वारा पुंगव, कवि को पुंगव या कवि से पुंगव? तो कवि में पुंगव। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। कवि में पुंगव मतलब श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र के का व्याख्याकार हैं? मम्मट है, भट्टलोलक है, भामा है कि क्षेमेंद्र है? तो भट्टलोलक है।
भट्टलोलक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और भट्टशंकुक। यह 4 लोग भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता थे। याद कर लीजिए, भट्टलोलक, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून में कौन सा अलंकार है? तो यह अर्थ चिपका हुआ है, एक पानी का कई सारे अर्थ निकलता है, तो यह श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुदान शब्द में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। अनु क्या है? एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग सहित शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। या तो प्रथम पद अव्यय हो या तो उपसर्ग हो। यशोदा में का सही संधि विषय है, सही संधि क्या है? व्यंजन है, विसर्ग है, गुण है या दीर्घ है? तो यशः धन दा, यशः धन दा, यशोदा, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसका कोई आदि और अंत न हो उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध होगा, शाश्वत होगा, नैतिक हो गया, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर, शाश्वत होगा। संतोष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इत्मीनान होगा, सम होगा, अनुरूप होगा, संगम होगा। तो संतोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? इत्मीनान है। आदमी कहता है इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता रची। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। अज्ञेय की कौन सी रचना पर आधारित है? अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बुद्ध सासा उछली, आत्मोय पद, बावरी अहेरी या जलोदय। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, एक बुद्ध सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्प्ले। तो हम सब ने आज का यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हम सब ने 20 क्वेश्चन साहित्य से पढ़ लिए और 28 क्वेश्चन व्याकरण से पढ़ लिए। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।